हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज की जो ऑडियो की सब्जेक्ट है वो ये है कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, सही में जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनके लाइफ में जो तकलीफ़ें आते हैं, जो स्ट्रगल आते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बार बार होता है, वो क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? अगर वो स्पिरिचुअल है, अगर वो ईश्वर के करीब है, ईश्वर के प्यारे है सॉरी, तो उनके ज़िंदगी में बहुत बहुत फास्ट ग्रोथ होना चाहिए। वो वर्ल्ड की नंबर 1 धनी लोग होना चाहिए। वो सबसे सुंदर होना चाहिए। सुंदर उसका फेस होगा, सुंदर उसका फिगर होगा, है ना? उसकी सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर के प्यारे हैं। वो ईश्वर को प्यार करते हैं और ईश्वर उनको प्यार करते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। पर ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं। क्यों? हाँ, होगा, क्यों नहीं होगा? ज़रूर होगा, पर उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रगल, बहुत सारे लाइफ में अप एंड डाउन्स देखना, बहुत रोना धोना, पर हिम्मत ना हारना, फाइट करना, बहुत कुछ होता है। एकदम मसालेदार साउथ इंडियन फिल्म के तरह ऐसा उनका लाइफ होता है। क्यों होता है? ये है मेरी आज की ऑडियो की सब्जेक्ट। इस विषय में बात करने से पहले एक बात मैं बोल देना चाहूँगी कि जो भी लोग ऑडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आएंगे, वो कृपा करके पूरा ऑडियो सुनना। 1 मिनट या कुछ सेकंड्स सुन के या 1 मिनट सुन के आपका कोई आपका फ़ायदा है ना मेरा फ़ायदा है। ये पहली बात है। दूसरी बात, ये जो यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल और इस चैनल पे जो वीडियो अपलोड होता है, ये बहुत कम लोगों की दिमाग में आएगा कि ये क्या है। मैंने मेरे लास्ट वीडियो पे कमेंट भी की है, ये बात बोली है, क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल है, इस पे जिस तरह की वीडियो या ऑडियो मैं देती हूँ, वो हर किसी के लिए नहीं है। तो जो लोगों के अंदर चेंजेस नहीं आता है, वो सारे लोगों को फेक समझते हैं, जो कि बोलते हैं नॉन वेज मत खाओ, शराब मत पियो, या ह्यूमैनिटी को ह्यूमैनिटी सर्व करो, और स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाओ, बर्ड्स को खाना खिलाओ, ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब मत करो। ये जो बोलेगा वो लोग अच्छी लोग नहीं है, वो लोग फेक है, ऐसा सोचेगा। कौन सोचेगा? जिसके दिमाग में सिर्फ ये रहता है, ये बाहरी दुनिया की ग्लैमर, इन सारे चीज़ों में वो मस्त है। तो ये जो चीज़ है, ये जिसके दिमाग में सिर्फ ये सब रहता है, उनके लिए ये यूट्यूब चैनल है नहीं। ये मैं पहले तो बोल दूँ। और जो लोग हमें फेक समझे, उनके लिए भी ये यूट्यूब चैनल है नहीं। तो हर किसी के लिए ये यूट्यूब चैनल और इस चैनल की कंटेंट है नहीं। जिनकी स्पिरिचुअल अवेकिंग हो रही है या
स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है और उनके मन में कई तरह की सवाल है और वो उसका आंसर ढूंढ रहा है, उनकी गाइडेंस के लिए, उनकी हेल्प के लिए, उनकी मेंटल हीलिंग के लिए, उनकी स्पिरिचुअल मोटिवेशन के लिए ये यूट्यूब चैनल है। और क्योंकि मैं इस पे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस उसके ऊपर मैं बोलती हूँ और यूट्यूब या गूगल से पढ़कर नहीं कि एक यूट्यूब चैनल चलानी है इसलिए नहीं, तो उनको मेरे ख्याल से बहुत सही हेल्प, गाइडेंस, हीलिंग, मोटिवेशन जो भी हो मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं असली मुद्दे पे। जो स्पिरिचुअल इंसान है उनकी लाइफ में जो ज़रूर ग्रोथ होता है, क्यों नहीं होगा। ईश्वर की ब्लेसिंग है और उनको वो मिलता ही है, लेट में ही सही मिलता है। वो डिवाइनिंग जो टाइम है, एक डिवाइन टाइमिंग जो है, उस टाइमिंग के अंदर उनको सब कुछ, मतलब उस टाइमिंग के अंदर उनको मिल जाता है। पर वो टाइम आते आते उनके दिल में उनका दिल जो कुछ एक्सपीरियंस करता है, उनका लाइफ, मैंने पहले ही बोला किसी मसालेदार साउथ इंडियन फिल्म से कम नहीं होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि एक स्पिरिचुअल इंसान, मैं बार बार बोल रही हूँ स्पिरिचुअल इंसान, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब इस तरह की स्पिरिचुअल इंसान नहीं। एक कैटेगरी का स्पिरिचुअल इंसान है जो ईश्वर को भक्ति करता है, प्रेम करता है, पर ईश्वर उनको प्रेम नहीं करता। ये एक कैटेगरी का स्पिरिचुअलिटी है और स्पिरिचुअल इंसान है। सेकेंड कैटेगरी का स्पिरिचुअल इंसान है कि वो ईश्वर से भक्ति करता है या नहीं करता है ये तो उनको मालूम नहीं, पर प्यार बहुत करता है, पूजा पाठ में बिलीफ तो बहुत करता है, ट्रस्ट तो बहुत करता है, समय कितना मिलता है, कितना वो करता है वो तो मालूम नहीं, पर हर वक्त अपने मन में ईश्वर रहता है। जब भी समय मिले मन ही मन में उनको शरण, उनका नाम मन ही मन में वो लेते हैं, उनके शरण पे चले जाते हैं, उनके चरणों पे अपनी ज़िंदगी को समर्पित करते हैं, ह्यूमैनिटी सर्व करते हैं। ईश्वर ने जो सृष्टि की है, जो प्रकृति माँ की गोदी में बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत तरह की आकार लेके प्रकृति माँ की गोदी में बहुत सारे ऐसे सृष्टि बैठे हुए हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, जी रहे हैं, जो कि ईश्वर की ही सृष्टि है। और उन सारे सृष्टि को और प्रकृति को वो प्यार करते हैं, जितना बन पड़े उनके लिए करते हैं। ये एक स्पिरिचुअल इंसान होते हैं, उनको ईश्वर प्यार करता है। तो जो पहले कैटेगरी का स्पिरिचुअल इंसान है कि मंदिर मस्जिद चाहे बहुत जाते हैं, बहुत सारा दान दक्षिणा वो ईश्वर के चरणों पे देते हैं, पुरोहित को भी देते हैं, और वो दावा करता है कि वो बहुत बड़ा ईश्वर का भक्त है, पर वो समानता में बिलीव नहीं करता। मंदिर में अगर कोई छोटे जात का कोई चला जाए तो वो घुसने नहीं देगा, और वो ह्यूमैनिटी भी सर्व नहीं करता। वो सिर्फ अपने धंधे के लिए, मतलब अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर के पास जाता है। किसी के लिए उसके मन में कोई दया प्रेम कुछ नहीं है। इस कैटेगरी का जो स्पिरिचुअल इंसान है, इसके बारे में मैं आज नहीं बोलने वाली हूँ। और इस कैटेगरी के स्पिरिचुअल इंसान की स्पिरिचुअलिटी पर तो ईश्वर को भी कोई ट्रस्ट नहीं है। मैं बोल रही हूँ दूसरे कैटेगरी के स्पिरिचुअल इंसान, उनके बारे में। ये जो दूसरे कैटेगरी के स्पिरिचुअल इंसान होते हैं,
इनमें से बहुत सारे ऐसे सोल है जो कि बहुत ग्रेट सोल है, बहुत ओल्ड सोल है। अर्थ एंजल है, स्टार सीड्स। अभी अर्थ एंजल क्या है, स्टार सीड क्या है, मेरे चैनल पे अब आज के दिन पे जो मेरे चैनल का सब्सक्राइबर्स है उनको ये मालूम नहीं है कि अर्थ एंजल क्या है, स्टार सीड क्या है। उनकी मन में कभी ये जानने की इच्छा होता भी नहीं है। उनको एक मेरे कि मैंने मतलब किसी का वीडियो देख के भी ये प्रेरणा नहीं आता उनके मन में कि खुद के बारे में थोड़ा जाने कि मैं कौन हूँ। उनको मालूम है कि हमने जन्मा तो हाँ, हम खाएंगे दाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, थोड़ा किसी के साथ झगड़ा होगा, मारपीट होगा, फिर ठीक हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है, ऐसा ही ज़िंदगी है, चलेगा। एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, फिर हमें नेक्स्ट लाइफ मिलेगा और नेक्स्ट लाइफ पे पता नहीं हम क्या होंगे। उसकी वो ये सोचते हैं। उनको कभी ऐसा लगता नहीं है कि वो सोचे कि उनको ये समझना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि वो कौन है, क्या एक ओल्ड सोल है, उन्होंने कितने लाइफ जिया है, क्या 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 है, व्हाट आर मतलब कौन कौन से कैरेक्टर उन्होंने निभाया है पास्ट लाइफ में। ये कभी जानने की उनकी कोशिश नहीं होता, इच्छा नहीं होता है। अगर वो ओल्ड सोल है तो क्या वो एक स्टार सीड है? अगर स्टार सीड है तो स्टार सीड मतलब दोनों तरह के होते हैं। अर्थ एंजल दोनों तरह के होते हैं। एक है कि बहुत अच्छा काम करते हैं पृथ्वी में, अर्थ में आके, और दूसरा और एक होते हैं जो स्टार सीड है और अर्थ एंजल बन के आया है। वो सेकेंड कैटेगरी का एक होता है जो कि अच्छा काम करने के लिए नहीं आते हैं, निगेटिविटी देने के लिए आते हैं। मतलब स्टार सीड और अर्थ एंजल ये जो बात है, ये सुनने से पता नहीं चलता वैसे कि इसका एक नेगेटिव साइड भी है। हाँ है, मतलब जैसे हम इंसान में कोई अच्छा है तो कोई बुरा है, तो वो स्टार सीड में भी कोई अच्छा और कोई बुरा होता है। तो हर स्टार सीड जो अर्थ एंजलों के आते हैं वो हर कोई मतलब हर स्टार सीड जो अर्थ पे आते हैं उनमें से हर कोई अच्छे काम मतलब अच्छे काम के लिए नहीं आते हैं। हर कोई अच्छा नहीं होता है। उनमें से कुछ ऐसा होता है जो कि शैतान होता है, वो डेविल का चेला चामुंडा होता है, मतलब डेविल उनका बॉस होता है, ठीक है। शैतान लूसीफर उनका बॉस है। तो ये है। अब मैं बोल रही हूँ जो अच्छे लोग हैं उनके लिए कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम कौन हैं, पर वो अपने बारे में जानना नहीं चाहते हैं। वो अपने इस फिज़िकल बॉडी के बारे में भी उनको जानने की कोई इच्छा नहीं है। अपने सोल के बारे में जानने की कोई इच्छा नहीं है। अपनी ब्रेन के बारे में, थर्ड आई, क्राउन चक्रा, रूट चक्रा, किसी के बारे में उनके जानने की कोई इच्छा नहीं है मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइबर है। इसीलिए मेरे ये ऑडियो उनके लिए है ही नहीं। पर अगर इनमें से कोई अगर एक इंटरेस्ट शो करता है तो शायद ये वीडियो उनके लिए है, जो पूरा वीडियो इंटरेस्ट लेके सुनेगा। तो इसका मतलब ये वीडियो उनके लिए है। तो वो जो दूसरे कैटेगरी के अर्थ एंजल है जो कि मंदिर में शायद कम जाता है, लेकिन ईश्वर में ट्रस्ट है, सारे जो नियम, रीति नीति, पूजा पाठ सब में ट्रस्ट है, पर शायद उनको उतना समय मिलता नहीं है। पर उनको जब समय मिलता है वो ईश्वर का नाम भी लेता है, मन से ह्यूमैनिटी सर्व करता है, नेचर को लव करता है, मदर अर्थ की गोदी में जितने भी प्राणी हैं सबके लिए मन में प्यार है, और जब भी समय मिले तो उनके लिए कुछ ना कुछ करता है। और हीलिंग सिर्फ एनिमल को नहीं देता है, ज़रूरत पड़े तो इंसान को भी वो हीलिंग देता है। उनके अंदर बहुत सारे नॉलेज होते हैं, बहुत ज्ञान होते हैं, पर क्योंकि खुद के बारे में उनको मालूम नहीं होता है और गॉड उनको नॉक करता है कि तू जाग जा बेटा, अब तू जाग जा।
तू एक ओल्ड सोल है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है तुझ में, और तू ज़िंदगी में जो आए हैं इस दुनिया में कुछ करने के लिए आए हैं, तो अब वो कर। ईश्वर नॉक करता है, पर एक डिवाइन टाइमिंग है, उससे पहले उस इंसान को भी होश नहीं आता है। अभी वो डिवाइन टाइमिंग आते आते बहुत अप एंड डाउन्स वो देख लेता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में होता है, बहुत कुछ वो सह लेता है, और उसके बाद उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। तो हम अगर क्वेश्चन करें ईश्वर को कि हम तो आपके बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, हम ब्लेस्ड चाइल्ड है, आपके सोल्जर है, आपकी काम करने के लिए हम इस अर्थ पे आए हैं, तो हमको इतना कष्ट क्यों दिया गया? आप डायरेक्ट सामने आके हमें बोल सकते थे कि भाई अब तो अभी तक नींद में थे, अब नींद से जाग जा, ये है तेरे लिए काम, तू कर। ऐसा हम पूछ सकते हैं ईश्वर से, पर हम पूछेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसीलिए कि इंसान के रूप में जो आर्थ एंजल है, जो इस दुनिया में आते हैं सर्व करने के लिए, वो बार बार इसीलिए अर्थ पे आते हैं क्योंकि उसको ह्यूमैनिटी सर्व करना है। और ये ह्यूमैनिटी और हीलिंग जो है ये बहुत कैटेगरी के हैं। कोई गुरु बन के आता है, और गुरु भी विभिन्न प्रकार की गुरु, सिर्फ स्पिरिचुअल गुरु नहीं। हर किसी की अलग अलग सोल पाथ है और लाइफ पाथ है, और वो हर कोई अपना अपना सोल पाथ और लाइफ पाथ पे चल रहा है, और उसको बार बार ये अपनी सोल पाथ पूर्ण करने के लिए बार बार अर्थ पे जन्म लेना पड़ता है। पर आफ्टर डेथ, मतलब अर्थ एंजल का भी लास्ट बर्थ होता है, और आफ्टर डेथ वो पहले मास्टर सोल होते हैं। वो ना सिर्फ अपनी फैमिली के बच्चे को हेल्प करता है, मतलब जब कोई फैमिली में प्रॉब्लम आता है तो वो सिर्फ ना अपने फैमिली के बच्चे को हेल्प करता है, वो अगर ईश्वर चाहेगा, जिसका हेल्प करने के लिए बोलेगा, उसका भी उनको हेल्प करना पड़ता है। पहले वो मास्टर सोल होते हैं, उसके बाद वो एंजल होते हैं। तो बहुत सारे उनका भी लेसन चलता है आफ्टर डेथ, उनका भी जो प्रमोशन होता है, और वो इंसान के रूप में जो रहते हैं, फिज़िकल बॉडी में इंसान के रूप में जो रहते हैं अर्थ पे, उन लोगों के गाइड बन के उन लोगों को वो हेल्प करता है। जब हम लाइफ में जैसे हम लाइफ में प्रॉब्लम पे पड़ते हैं, मतलब हम जब भी लाइफ में प्रॉब्लम पे पड़ते हैं हमारे लाइफ की बहुत भयानक प्रॉब्लम भी अगर आ जाए हमारे लाइफ में, तो हम बहुत खूबसूरती से उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, उस प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, और प्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ऐसा नहीं छल करके। तो ये प्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अगर हमने हमारी लाइफ का कोई प्रॉब्लम को फेस किया, हमने वो बहुत बुरा टाइम पे भी टूटा नहीं, हार नहीं माना, तो किस लिए, कैसे? क्योंकि हमारी स्पिरिट गाइड, हमारे जो एंजल्स, हमारे गार्जियन एंजल, ये सारे होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स, ये सारे होते हैं हमको गाइड करने के लिए। वो हमको गाइड करते हैं इंट्यूशन के थ्रू गाइड करते हैं, ड्रीम दिखा के गाइड करते हैं, और जो मेडिटेट करता है उसको मेडिटेशन के थ्रू गाइड करते हैं। एंजल्स अपना एंजल नंबर दिखा के
गाइड करते हैं, फीदर्स दिखा के गाइड करते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोसेस है गाइड करने का। वो गाइड करते हैं, वो हमें वो क्षमता देता है ताकि हम उस स्थिति पे ना टूटे, और अगर थोड़ा टूट भी जाते हैं तो वो सिचुएशन को आके हैंडल करते हैं ताकि हम लोगों के लाइफ में कोई नुकसान ना हो जाए। तो ये सारे टफ सिचुएशन वो बहुत खूबसूरती से इसीलिए हैंडल कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जो इंसान की ज़िंदगी एक टाइम पे वो भी इंसान थे, उन्होंने भी फिज़िकल बॉडी में बहुत सारे जन्म ली है। हाँ, वो भी स्पेशल सोल है, वो भी अर्थ एंजल है, और वो फिज़िकल बॉडी में उन्होंने बहुत सारे जन्म लिए थे, इंसान के रूप में थे। उन्होंने बहुत स्ट्रगल फेस किया, बहुत फाइट किया ज़िंदगी में, बहुत कुछ उन्होंने सीखा अपने लाइफ से। इसीलिए उनको मालूम है कि ज़िंदगी का हर एक टफ सिचुएशन से कैसे पंगा लिया जाता है, कैसे टूटना नहीं है, कैसे एकता बनाए रखना है, अपने लक्ष्य पे फोकस रखना है, प्योर और ऑनेस्टी के साथ अपने आप को उस ऊंचाई में पहुंचाना है, और ह्यूमैनिटी दिल में बरकरार रखना है। इस सारे चीज़ को एक साथ बैलेंस करना है, मेंटेन करना है, चाहे सिचुएशन जितना टफ हो। ये सारे चीज़ इसीलिए वो हमें सिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ टाइम पे ये सारे प्रॉब्लम से उन्होंने फाइट किया, इसीलिए उनको मालूम है। अब आप इंसान के रूप में हो, अब आप फिज़िकल बॉडी में हो, पर आपका भी लास्ट बर्थ होगा, और आपका भी लास्ट बर्थ होगा। और जब आपका लास्ट बर्थ होगा, आपकी सोल जो कि बहुत सारे जन्म लिया है और बहुत सारी भूमिका निभाया है, बहुत सारे कैरेक्टर उन्होंने पालन की है, और बहुत सारे एक्सपीरियंस इस आर्ट पे जन्म एक के बाद एक जन्म लिया, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस नॉलेज उनकी आपकी सोल को हो गया। अब उसके बाद जब आपका लास्ट बर्थ आएगा और आप मृत्यु के बाद मास्टर सोल होंगे, उसके बाद एंजल होंगे, तो क्या करेंगे? कैसे आप मास्टर सोल होंगे, कैसे आपका प्रमोशन होएगा, आप एंजल होंगे? वैसे ही होंगे कि आपने अपने लाइफ टाइम पे बहुत सारे बर्थ पे अपने ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल अपनी की है, इतनी टफ सिचुएशन आपने फेस की है, आपकी सोल ने इतनी नॉलेज गैदर की है, इतनी एक्सपीरियंस गैदर किया है कि अब आपकी सोल रेडी है मास्टर सोल बनने के लिए, और उसके बाद एंजल बनने के लिए, ताकि अर्थ पे जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहा है उनको सही रास्ता आप दिखा पाओ। आप तो तभी दिखा पाओगे ना जब आपको मालूम होगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, और आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी उस इंसान को मास्टर सोल के रूप पे या एंजल के रूप पे आप उस इंसान को तभी एक सही रास्ता दिखा पाओगे जब आपने खुद अपने लाइफ टाइम पे वही प्रॉब्लम को फेस किया और अपने एंजल की हेल्प लेके रास्ता ढूंढा। तो आपने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रगल, बहुत मसालेदार साउथ इंडियन टाइप फिल्म आपने जिया है, इसीलिए आपको लाइफ का हर स्वाद आपने चखा है। आप जानते हो लाइफ में जब बहुत सारे सिचुएशन जो आता है उनमें से कौन सा सिचुएशन खट्टा है, कौन सा मीठा सिचुएशन है, कौन सा तीखा है, कौन सी सिचुएशन पे नमक ज़्यादा है, हल्दी ज़्यादा है, आपको मालूम है। तो आप क्या कर पाओगे? वो सारी सिचुएशन जब आएगा
आप जिसकी स्पिरिट गाइड या गाइड एंजल बनोगे, आप उसको हैंडल कर मतलब उसको गाइड कर पाओगे ताकि वो सिचुएशन को गाइड कर पाए। तो इसीलिए एक अर्थ एंजल को बहुत सारे लाइफ जो उनको मिलता है, वो जो बहुत सारे लाइफ में वो जो बहुत कुछ एक्सपीरियंस गैदर करता है, वही एक्सपीरियंस आफ्टर डेथ, मतलब लास्ट लाइफ के बाद आफ्टर डेथ, जब वो मास्टर सोल होते हैं, जब वो एंजल होते हैं, तब उनको काम आता है। अब ऐसा मान लो कि किसी बच्चे ने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट किया, ठीक है, और कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट किया, और वो बच्चा जब ज़िंदा है, उन्होंने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट किया, कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट किया, इसके साथ एक ज़िंदा इंसान की मैं तुलना कर रही हूँ। और आफ्टर डेथ मास्टर सोल और एंजल क्या है, वो बच्चा अभी किसी कॉलेज का प्रोफेसर है, अब दूसरों को पढ़ा रहा है कि ये मैथ्स का जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जब वो उस कॉलेज का प्रोफेसर बन जाता है, तब वो मास्टर सोल या एंजल होता है। मैं इस तरह आपको एक उदाहरण दे के समझा रही हूँ। तो इसीलिए जो लोग सही में स्पिरिचुअल होते हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे ये जो स्ट्रगल आते हैं, इसीलिए आते हैं। और एक टाइम के बाद अपने लाइफ में वो सारे स्ट्रगल एंड होता है, और छोटी मोटी दुख तो रहेगा, पर बहुत बड़े खुशियाँ उनके ज़िंदगी में आता है। मान सम्मान, रेस्पेक्ट, अगर वो फैमिली वाला है तो हाँ, फैमिली से प्यार, अगर वो फैमिली वाला है तो पैसा भी चाहिए, हाँ पैसा, सब कुछ होता है, थोड़ी देर में होता है, पर होता ज़रूर है। और अर्थ एंजल जो होते हैं या स्टार सीड जो होते हैं, उनमें भी नेगेटिविटी रहता है, उनके अंदर भी नेगेटिविटी रहता है, जैसे पॉजिटिविटी रहता है, नेगेटिविटी भी रहता है। वो भी इगोइस्टिक होते हैं, वो भी स्टबर्न होते हैं। तो कभी कभी जब कोई अर्थ एंजल जन्म लेता है, स्टार सीड्स, अर्थ एंजल्स, ये सारे जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उनको याद तो रहता नहीं कि वो स्टार सीड्स है, वो अर्थ एंजल्स है, उनको याद नहीं रहता है। अर्थ की जो हवा है वो लगता है, और वो एक नॉर्मल पीपल के तरह, नॉर्मल इंसान के तरह बिहेव करता है। उनको कुछ याद नहीं रहता कि वो क्या है, कौन है। धीरे 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 एक टाइम के बाद, एक एज के बाद उनको याद दिलाया जाता है कि अभी जाग जाओ, उठ जाओ, सोने का टाइम ख़त्म हो चुका है। ये स्टार सीड्स और अर्थ एंजल को लेके मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी इस वीडियो का जो सब्जेक्ट ये वो नहीं है। मैं ये जो 2 कैटेगरी का स्पिरिचुअल इंसान के बारे में बोला, इसके लिए एक स्टोरी बोलना चाहूँगी, जो कि शिप की ही एक स्टोरी है। वो ये है कि मतलब ईश्वर की स्टोरी है। वो ये है कि एक इंसान जो कि बहुत अच्छा नेक बंदा है, नेक इंसान है, वो मंदिर जाने का उनको समय नहीं मिलता है। मंदिर बोलो, मस्जिद बोलो, चर्च बोलो, जो भी बोलो, उधर जाने का उनको समय मिलता नहीं है, ठीक है। पर वो इंसान ह्यूमैनिटी बहुत सर्व करता है, दूसरों के लिए उनका दिल बहुत दुखता है, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर हो या कोई पेड़ पौधा हो। अगर पेड़ पौधे की भी डल ऐसे कोई कटता है तो उनको दुख होता है, रोना आता है। वो इंसान बहुत अच्छा है। वो अगर 50 रुपये अर्न करता है तो उस 50 रुपये में वो 10 रुपये साइड रख देते हैं ताकि वो ह्यूमैनिटी सर्व कर पाए। तो लेकिन बहुत बिजी रहता है, वो मंदिर नहीं जा पाता है। तो वो इंसान क्या हुआ, एक दिन
घर से बाहर वो चल रहा है, तो कोई एक बहुत खूबसूरत लंबा चौड़ा बहुत एक बड़ा चेहरे वाला इंसान आता है और एक लिस्ट उस इंसान को, भले इंसान को दिखाता है और बोलता है कि आप बोल सकते हो इस लिस्ट पे जो नाम है इनका घर किस तरफ है। तो उन्होंने देखा एक लिस्ट है जिस पे बहुत सारे लोगों की नाम लिखा हुआ है और उनमें से किसी का नाम दिखा के वो बहुत लंबा चौड़ा जो इंसान है उन्होंने पूछा कि इनका घर किस तरफ है। तो भले इंसान ने बोला कि इनका घर वो उस तरफ है, दाएं तरफ, अब चले जाओ। अब भले इंसान को थोड़ी क्यूरियोसिटी मन में आया तो उन्होंने पूछा, अच्छा भाई साहब, ये लिस्ट पे इतना नाम क्यों है, ये कैसा लिस्ट है? तो वो बड़ा लंबा चौड़ा इंसान ने बोला कि हम देवदूत हैं, ईश्वर ने हमें भेजा है। इस लिस्ट में उन लोगों का नाम है जो कि ईश्वर को प्यार करता है। तो भले इंसान ने बोला, पर इस लिस्ट में मेरा नाम तो है नहीं। तो देवदूत ने बोला, नहीं, इस लिस्ट पे आपका नाम तो है नहीं। तो भले इंसान को बहुत दुख हुआ कि क्या मैं ईश्वर को प्यार नहीं करता हूँ? ईश्वर ऐसा सोचता है? ईश्वर को लगता है मैं ईश्वर से प्यार नहीं करता हूँ। बहुत दुख हुआ उनको, पर क्या करे, जो ईश्वर की मर्जी। वो अपने काम पे बिजी हो गया, पर ईश्वर के ऊपर उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि कुछ बोला, कुछ नहीं बोला। उनके मन पे ईश्वर के लिए कोई बुरा कुछ भी नेगेटिव थॉट आया नहीं। भले इंसान जो है वो ईश्वर के नाम लेते लेते अपने ज़िंदगी में जो काम है, डेली रूटीन का काम, वो करता रहा। कुछ दिन ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन वो लंबा चौड़ा देवदूत आता है रास्ते पे। मतलब भले इंसान जो है वो रास्ते पे चल रहा है और सामने देखता है खड़ा है वो लंबा चौड़ा देवदूत। तो वो भले इंसान को देवदूत बोलता है कि आज मेरे हाथ पे फिर से एक लिस्ट है, बहुत सारे लोगों का नाम है उन पे। तो भले इंसान ने बोला, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देवदूत ने बोला कि आप पूछोगे नहीं किस किस का नाम है और ये लिस्ट कैसा है? तो भले इंसान ने बोला, पूछ के क्या करेंगे, मालूम है इस पे मेरा नाम नहीं है। ये लिस्ट तो वही है ना जो लोग ईश्वर को प्यार करता है, उस लोगों का नाम है इस लिस्ट पे, और ईश्वर समझता है मैं उनको प्यार नहीं करता हूँ, तो मेरा नाम है ही नहीं, तो पूछने का फ़ायदा नहीं है। तो देवदूत ने बोला, नहीं, ये वो लिस्ट है नहीं। आज जो मेरे हाथ में लिस्ट है वो कुछ अलग है। पहले वाला जो लिस्ट था वो ये था कि ईश्वर को जो लोग प्यार करते हैं उनकी नाम का लिस्ट। आज हमारे हाथ में जो लिस्ट है उस पे उन लोगों का नाम है जिनको ईश्वर खुद प्यार करता है, और उस नाम की लिस्ट पे भले इंसान आपका नाम सबसे ऊपर है, आपको ईश्वर सबसे ज़्यादा प्यार करता है। ये सुनने के बाद भले इंसान की मन में बहुत खुशियाँ आ गया, वो बहुत खुश हो गया, वो खुशी के मारे रो पड़ा और ईश्वर की तरफ हाथ जोड़कर उनको बहुत सारा शुक्रिया उन्होंने बोला कि आपने इतना मुझको काबिल समझा कि आप मुझको प्यार कर रहे हो, और क्या चाहिए एक ज़िंदगी में, कि एक बच्चे को क्या चाहिए कि उसकी पिता का और माता का प्यार मिल जाए, सच्चा प्यार। और स्पिरिचुअल पेरेंट्स जब उनका प्यार निछावर करने लगे, वो हमें प्यार करे, तो और ज़िंदगी में क्या चाहिए? कुछ नहीं। तो ये ही डिफरेंस है
दो स्पिरिचुअल इंसान, एक जो ईश्वर को प्यार करता है, भक्ति करता है, सेकंड जो ईश्वर को प्यार भक्ति तो करता है पर थोड़ी पैटर्न अलग होता है शायद बहुतों का, पर उनके मन में प्रेम और दया बहुत रहता है और ईश्वर उनको प्यार करता है। और अब मेरी आज की जो वीडियो है वो सेकंड कैटेगरी की जो स्पिरिचुअल इंसान है, वो भले इंसान के तरह जो इंसान है, उन लोगों के लिए मेरी आज की वीडियो था। ठीक है, अगर मैं अच्छी तरह समझा नहीं पाया तो सॉरी, क्योंकि छत पे चल चल के मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। प्रकृति है जो मतलब मदर अर्थ जो है वो हवा तो बहुत दे रहा है बीच बीच में, पर धूप बहुत है, बहुत ज़्यादा धूप। और आज मैं घर के अंदर ऑडियो रिकॉर्ड कर नहीं सकती हूँ। नीचे लोग काम कर रहे हैं, ठूंग ठांग साउंड आएगा, ऊपर कोई सो रहा है, मेरे साउंड से उनका नींद टूट जाएगा। तो मेरी मदर अर्थ की गोदी में चल चल के मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और आस पड़ोस की साउंड भी आ रहा है। तो जितना हो सके अब मैंने फोकस किया और अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की। अगर किसी को समझ में ना आए तो सॉरी, और अगर समझ में आ जाता है तो बल्ले बल्ले। लव यू ऑल, टाटा, सायोनारा, गुड बाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।